नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को शनिदेव और सूर्यदेव की कथा सुनाएंगे और जानेंगे कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ। शनिदेव और सूर्यदेव की कथा पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कहानी है जो पिता पुत्र के बीच संबंधों, कर्मों और न्याय के महत्व को दर्शाती है। इस कथा में शनिदेव के जन्म से लेकर उनके और सूर्यदेव के बीच उत्पन्न दूरियों का भी उल्लेख मिलता है। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था, जिनसे उनके 3 पुत्र पुत्रियां थे। व्यवस्थ, मनु, यमराज और यमुना जी हुए। संज्ञा सूर्यदेव की तेजस्विता को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया देवी को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गईं। सूर्यदेव ने ये समझकर कि ये संज्ञा ही है, छाया के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। छाया देवी से सूर्यदेव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शनि रखा गया। शनि का रंग गहरा काला था। उनकी माँ छाया देवी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की और अपने पुत्र को शक्ति और साहस से परिपूर्ण किया। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को पहली बार देखा तो उनके मन में पुत्र के गहरे रंग और गंभीर रूप को देखकर आशंका उत्पन्न हुई। उन्होंने शनि को अपनाने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इस अपमान ने शनिदेव के हृदय को बहुत पीड़ा दी। छाया देवी ने शनि को इस अपमान को उत्तर अपनी तपस्या और साधना के बल से देने के लिए प्रेरित किया। माता की प्रेरणा पाकर शनिदेव ने कठिन तपस्या आरंभ की, जिससे उन्हें अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा और देवताओं ने उनके पराक्रम को स्वीकार करते हुए उन्हें कर्म और न्याय का देवता घोषित किया। एक दिन शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव के समीप आए। सूर्यदेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने शनि से कटु वचनों में बात की और उन्हें दूर जाने को कहा। क्रोधित होकर शनि ने अपनी दृष्टि सूर्यदेव पर डाली और उनकी इस दृष्टि का प्रभाव इतना प्रबल था कि सूर्यदेव की देह जलने लगी और उनका तेज फीका पड़ गया। सूर्यदेव इस स्थिति से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने देवताओं से सहायता मांगी। देवताओं ने शनिदेव को शांत करने का प्रयास किया और अंततः सूर्यदेव ने अपनी गलती मानी। उन्होंने शनि से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें अपने पुत्र के बल और शक्ति का अभिमान है। सूर्यदेव ने स्वीकार किया कि उन्होंने शनि के प्रति अनुचित व्यवहार किया था और ये भी माना जाता है कि शनि का रंग उनके बाहरी स्वरूप का नहीं बल्कि उनके आंतरिक तेज और शक्ति का प्रतीक है। इस घटना के बाद शनिदेव ने सूर्यदेव को क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वे अपने पथ पर अडिग रहेंगे। शनिदेव ने घोषणा की कि वे कर्म और न्याय के आधार पर सभी को दंड और पुरस्कार देंगे, चाहे वह देवता हो या असुर, राजा हो या साधारण व्यक्ति। उनकी दृष्टि का प्रभाव सदैव कर्मों के अनुसार होगा। सूर्यदेव ने शनिदेव की शक्ति और उनके न्याय के प्रति सम्मान प्रकट किया। उन्होंने शनिदेव को ग्रहों में उच्च स्थान प्रदान किया और कहा कि वे संसार के कर्म और न्याय के पालन में सहायक होंगे। इसके बाद से शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाने लगा और ज्योतिष शास्त्र में उनकी दृष्टि को कर्म फल देने वाली मानी जाने लगा। इस कथा से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि शनिदेव का रंग यह उनकी दृष्टि उनके आंतरिक गुणों और कर्तव्यों का प्रतीक है। शनिदेव इस बात का प्रतीक है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो। सूर्यदेव का शनिदेव के प्रति व्यवहार ये दर्शाता है कि किसी को बाहरी स्वरूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। शनिदेव की भूमिका और सूर्यदेव के साथ उनके संबंध का ये वर्णन बताता है कि हर किसी को अपने कर्तव्यों और न्याय के पथ पर चलना चाहिए और बाहरी रूप से अधिक व्यक्ति का आंतरिक सत्य, शक्ति और कर्म ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आपको सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।